हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 1.5 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। अदर इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न्स दैट ऑक्यूर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न्स ऑफ शेप्स। मतलब कि जो दूसरे इम्पॉर्टेंट कि अदर इम्पॉर्टेंट और बेसिक पैटर्न्स जो होते हैं, जो मैथमेटिक्स में ऑक्यूर यानी कि मैथमेटिक्स में मौजूद होते हैं, उन्हें हम क्या शेप्स के पैटर्न कहते हैं। ठीक है, दीज शेप्स में भी इन 1, 2 और 3 डायमेंशंस। 1, 2 तो ये शेप जो होते हैं 1, 2, 3 डायमेंशंस में हो सकते हैं, जिससे आप शॉर्ट में 1D 2D या फिर 3D कहते हैं। 1D मतलब कैसा होता है, जैसे देखो अब मैंने ये एक लाइन खींच दी, ठीक है, तो ये 1D हो गया। फिर अगर मैं 2D करना हो तो 2D में देखिए मैंने ये एक स्क्वायर बना दिया। ओके, तो इसमें मतलब 2D जो शेप होता है ना, उसमें कितनी दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, और कौन सी दो चीज़ें होती हैं? एक तो होती है हमारी लेंथ, ठीक है, एक हमारी लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। ठीक है, फिर 3D अगर हमें 3D शेप बनाना हो, मतलब कि 3D शेप में क्या होता है, जैसे मैं अभी एक क्यूब बना रही हूँ, ये देखिए ये बन गए मेरे क्यूब। एक सेकेंड, हाँ, तो ये बन गया मेरा क्यूब, हो गया। ओके, और अब ये देखिए ये बनने के बाद और एक चीज़ बता दूँ कि जब 3D शेप्स होते हैं ना, उनमें कितनी दो चीज़ होती हैं। ओके, जैसे 1D में सिर्फ एक चीज़ होती है, 2D में दो चीज़, लेंथ और ब्रेथ, और 3D में कितनी 3 चीज़ होती है। और वो कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो 3D में हमारी वही सबसे कॉमन होती है, वो लेंथ और ब्रेथ। ये दोनों होती हैं, लेंथ और ये BREATH, ब्रेथ। ओके, ये होती ही हैं। और एक वो और है हाइट। अब आप क्यूब देखोगे तो उसकी हाइट भी तो कुछ होगी ना, इसीलिए वो हाइट भी हो गई। फिर इतना में समझ आ गया। अब आगे देखते हैं हम, और इन इवन मोर डायमेंशन या फिर उससे ज़्यादा डायमेंशंस की भी हो सकती हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। यानी कि जो मतलब हम क्या शेप्स के पैटर्न पढ़ते हैं, तो तो फिर ना मैथमेटिक्स में उसका एक ब्रांच होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जियोमेट्री कहते हैं, जियोमेट्री। ओके, फिर है हाँ एक सेकेंड, चलो। शेप सीक्वेंसेस आर वन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। ओके, मतलब कि जो शेप सीक्वेंसेस हैं, जैसे हम नंबर सीक्वेंस पढ़े थे ना, वैसे शेप सीक्वेंसेस हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट टाइप के शेप पैटर्न हैं जो मैथमेटिशियंस स्टडी करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, फिर है टेबल 3 शोज अ फ्यू की शेप सीक्वेंसेस दैट आर स्टडी इन मैथमेटिक्स। यानी कि हम चलेंगे टेबल 3 की ओर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल 3, क्या लिखा है? टेबल 3 एग्जाम्पल ऑफ शेप सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये टेबल 3 से रिलेटेड सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड हमें ये टेबल 3 करनी है, उससे रिलेटेड। ठीक है, चलिए फिगर इट आउट है। दो क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। तो जब हम उसे करेंगे तभी मतलब हम क्या पैटर्न समझ सकते हैं, उसको समझ पाएँ, तो फिर वो तो हम जब करेंगे हमको तभी करना होगा। सेकेंड है, ट्राई एंड रीड और ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट। अच्छा, पहले समझा दूँ ये कि हमको ये नोटबुक में बनानी टेबल 3। कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप ऑफ ईच सीक्वेंस। क्या आप नेक्स्ट शेप बना पा रहे हो हर सीक्वेंस का? हमको देखना पड़ेगा ये। फिर वाई और वाई नॉट। अगर बना पा रहे हो तो क्यों बना पा रहे हो, और नहीं बना पा रहे तो क्यों नहीं बना पा रहे हो, ऐसा पूछा है। फिर है
After each sequence, describe in your own words what is the rule or pattern for forming the shapes in the sequence. ठीक है, मतलब कि अगर हम उसको निकाल लेंगे, है ना, इसका जो नेक्स्ट शेप निकाल लेंगे, तो हम वो क्यों निकाल, मतलब उसका रूल क्या है निकालने का, या फिर उसमें पैटर्न क्या चल रहा है वो बताना है हमको. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर पॉलीगॉन्स. पहले क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन्स. अब मैं आपको बता दूँ कि पॉलीगॉन्स क्या होता है. ठीक है, तो पॉलीगॉन्स वो होता है जो या तो कोई क्लोज्ड फिगर हो, है ना, या तो वो कोई क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, या और उसमें क्या होता है कि जो लाइंस होती हैं ना, वो पूरी की पूरी सेम होती हैं, सेम साइज़ की होती हैं. ये सेम है ना, लाइंस सेम है. ओके, तो पता चल गया हमें, इतना पता चल गया. और ठीक है, सेम से ऐसे चाहिए. जैसे कि ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल, इसमें इस साइड सेम है, इस साइड सेम है, मतलब वो इसके तीनों साइड सेम है ना, इसीलिए वो किसमें पॉलीगॉन्स में आती है. तो पॉलीगॉन सब समझ गए ना क्या होता है. चलिए ठीक है, फिर अब नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल. ओके, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड्स वाली. जैसे पहले 3 थी, फिर 4 आई, फिर अभी पेंटागन वो है 5 साइड्स. फिर हेक्सागन, ये कितने साइड्स की हो गई, ये 6 साइड की हो गई. कितने, 6. ओके, फिर है हमारा आता क्या, हेप्टागन. ओके, हेप्टागन. तो अब देखिए हेप्टागन, फिर ऑक्टागन, नोनागन और फिर डेकागन. ओके, इसका नाम से पता चल रहा होगा आपको कि ये ऑक्टागन मतलब 8, नोनागन मतलब 9, डेकागन मतलब 10. और इसमें देखो, इसमें ना +1 का पैटर्न चल रहा है. जैसे पहले 3 था, फिर 4 हुआ, फिर 4 था तो 5 हो गया, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 और 9 से 10. ऐसे चल रहा है हमारा. ठीक है, तो इसके बाद वाला हमें फाइंड करना है. ओके, तो चलिए फिर हम फाइंड करने चलते हैं उसको. चलिए, तो आ गए हैं हम. तो मैं आपको अच्छे से जूम करके दिखा देती हूँ. देखिए, हमने 11 डॉट्स बना लिया है, और हम उन 11 डॉट्स को फटाफट क्या ट्रेस कर लेंगे वो डॉट्स को. ओके, अभी देखिए ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये, फिर ये, फिर ये हो गई. तो देखिए ये कितनी 11 साइड्स की हो गई. ठीक है, डॉट्स भी 11 थे, और इनको क्या कहते हैं हम, हेंडेकागोन. ओके, फिर हमारे नेक्स्ट है, क्या है हमारे नेक्स्ट, वो है कंप्लीट ग्राफ्स. ओके, कंप्लीट ग्राफ्स है. तो पहले K2 है, फिर K3, K4, K5, K6. तो बीच में K6 को दिया, मतलब K मतलब है डॉट. ओके, और समझ गए. फिर डॉट, अभी जैसे 2 में ये डॉट है, फिर इनको, इन डॉट्स को मिला दिया है. फिर 3 में 1 2 3 डॉट होगा, फिर उन तीनों को मिला दिया है. ओके, फिर 4 में 1 2 3 4 डॉट होगा, फिर उन चारों को मिला दिया है. मतलब कि जो लाइंस हैं, मतलब डॉट्स हैं ना, मतलब एक डॉट सब डॉट से मिलना चाहिए, मतलब हर एक डॉट ना सब डॉट से मिलना चाहिए. अब जैसे ये हम देखें तो 4 साइड में ये देखो ऐसे बन रही हैं, तो इसमें हमने ऐसे क्रॉस क्यों किया है, क्योंकि हमको हर डॉट को हर लाइन से मिलाना है ना. पेंटागन में देखो, पेंटागन में क्या बन रहा है, यहाँ पे भी हर डॉट से हो रहा है ना, तो यहाँ पे भी हर डॉट से हमारा क्या मतलब हर डॉट हर किसी न किसी डॉट से मिल ही रहा है, मतलब हर से. ठीक है, फिर K6 में भी ऐसा ही है. तो मतलब जो हमें नेक्स्ट फिगर बनाना है उसको हमें ऐसा बनाना है कि ना, मतलब कि वो उसमें जो डॉट होंगे वो हर लाइन से मिले. ठीक है, तो इसका नेक्स्ट वाला क्या होगा, ये हमें क्या फाइंड करना होगा. ठीक है, और इतना समझ आ गया ना आपको कि हमें हर डॉट को मिलाना है. ठीक है, और K का मतलब क्या डॉट होता है, इतना मैंने आपको बता चुका है पहले. और 4 5 का मतलब क्या होता है हमारा, कितने साइड्स हैं उसके. चलिए फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट में.
देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 ये सब मिला लिए हैं, हमने बना दिए। तो आइए हम फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए पहले 1, फिर क्या इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, फिर इसको इस डॉट से मिलाएंगे। ऐसे ना हमको हर डॉट से मिलाते हुए दिखाना है, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको इतना? ठीक है। फिर अब देखते हैं, रुकिए मैं आपको थोड़ा जूम कर देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। तो देखिए वो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। फिर अब ये डॉट को हमें इस डॉट से मिलाना है, फिर इसको इससे मिलाना है, फिर इसको इससे मिलाना है, इसको इसके सामने वाले से बनाना है। मतलब थोड़ा थोड़ा डॉट निकल गया, आप बनाते हुए ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया, पता चल गया। अब है हमारा, देखते हैं हम क्या है अभी। देखिए हमने इन सबको सबसे मिला दिया है ना, मिला दिया है। तो ये देखिए बस ये एक डॉट बाकी है। ओके, तो देखिए इससे हमारे 7 साइड्स भी बन गए, सारे डॉट हर डॉट से मिल गए, और इसमें क्या K7 कहेंगे, ठीक है। K7 हेप्टागोन फिगर, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे का, वो है स्टैक्ड स्क्वायर्स, ठीक है। स्टैक्ड स्क्वायर्स। अब देखिए जैसे यहाँ पे पहले 1 स्क्वायर है, फिर 4 है, एक सेकेंड में सही कर दूँ। चलिए जैसे पहले 1 है, फिर 4 है, फिर क्या हमारा 9 है, ओके, फिर 16 है ना, क्या है 16, और ये 25 है, ठीक है। तो इतना हम पता चल गया। तो तब का आपको ये पैटर्न पता चला इसमें क्या है। तो हाँ, इसमें पैटर्न किसका, स्क्वायर का चल रहा है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ऐसे पैटर्न चल रहा है, समझ गए आप। ऐसे 5 तक हमें दिए हुए, यानी कि 25 तक दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। तो हमें किसका, इसके आगे का निकालना होगा 6 का स्क्वायर, यानी कि ओके हमें 6 का स्क्वायर निकालना होगा। तो फिर चलिए आइए हम निकालते हैं 6 का स्क्वायर। चलिए तो चलिए ये देखते हैं हम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना के रखा है, मैंने 6 सेंटीमीटर तक लिया हुआ है, और मैंने 6 डॉट्स कर दिए हैं। तो आप इसे अच्छे से मिला लीजिएगा। 1 2, फिर क्या, हाँ देखिए मैंने 6 डॉट्स करके रखे हैं। तो उसके लिए बना रही हूँ, आपको अपने स्कूल की फेयर नोटबुक बनाना होगा, तो आप अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर है हमारे, देखिए कितना हम 6 इंटू 6 करेंगे तो कितना 36 आएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा निकल गया नेक्स्ट फिगर, स्टैक्ड ट्रायंगल्स। अब स्टैक्ड मतलब कि जुड़े हुए ट्रायंगल्स, है ना। तो 1 हो गया, फिर 4 हो गया, ओके, हाँ देखिए 1 हो गया, 4 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर क्या नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो क्या मैं ऊपर बना देती हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट हो गया 16 हो गया हमारा नेक्स्ट 16, फिर उसके बाद 25 हो गया, है ना। तो ये हमारे स्टैक्ड ट्रायंगल्स हो गए, ओके। तो इसमें भी वही सेम पैटर्न चल रहा है स्क्वायर वाला, लेकिन इसमें फिगर अलग है। कौन सा फिगर, उसमें स्क्वायर था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारा ट्रायंगल में चेंज हो गया फिगर। तो आइए हम इसके नेक्स्ट फिगर देखते हैं, ठीक है। यानी कि 36 पहले हमने स्क्वायर में देखा था, अब ट्रायंगल में देखेंगे। चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं इसको। पहले हम 1 ट्रायंगल बनाएंगे, फिर 2, यानी कि जितने का हमें मतलब हमें 6 का स्क्वायर बनाना है, तो 6 हम नीचे लाएंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर चलते रहेंगे, तो ऐसे होएगा, ठीक है। फिर अब हमको क्या, ये 5 करना होगा, 1 2 3 4 5। फिर उसके ऊपर हम और ट्रायंगल बनाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4,
ऐसे करते करते हमें कहाँ तक 1 तक जाना है, ठीक है। चलिए फिर हम देखते हैं कब तक 1 तक। तो देखिए मैंने गिन के भी देख लिया, तो मेरा 36 आ रहा है। तो आप भी देख लीजिएगा जिससे आपका 36 आ जाए, ठीक है। आपका आ ही जाएगा, 6 का 7 36। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है कोच स्नोफ्लेक। बड़ा अजीब सा नाम है यार। चलो देखते क्या है। कोच स्नोफ्लेक, इसमें ट्रायंगल बना है। फिर क्या है, ओके ओके ओके, जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बना है, ओके। फिर उसके बाद अब जो ट्रायंगल में लाइन है ना, जहाँ पे लाइन, वहाँ पे हम एक और छोटा ट्रायंगल बना देंगे, ठीक है। क्योंकि जहाँ जहाँ पे लाइन है ट्रायंगल की, वहाँ पे हम छोटा छोटा ट्रायंगल बनाते जाएंगे। ऐसे हमारा बहुत लंबा जाएगा, ओके। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल बन गया, तो फिर हमको ये वाला शेप, इसके बाद में जो शेप आया वो हमें पता चला कि वो शेप है, ठीक है। इतना पता चल गया। फिर यहाँ पे हम छोटा सा बनाएंगे, फिर उसके दूसरे साइड बनाएंगे, फिर वैसे दूसरे रेगुलर बनाएंगे। ये बनाया हुआ है देखिए। तो हम इसमें और छोटा करेंगे, फिर और छोटा करेंगे, तो ये तो बहुत मतलब दूर तक जाएगा, है ना। तो फिर ये तो बहुत करना, मतलब हम कैसे कर सकते हैं इसको, है ना। तो मैं अगर पतला भी ले लूँ तब भी मेरा नहीं बन पाएगा, ओके। अब देखिए, अब हमको क्या जानना है, अब हमको जानना है कि इसके बीच में पैटर्न क्या चल रहा है, क्योंकि हम बना तो सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा बनेगा, बहुत डिटेलिंग में जानना पड़ेगा इसमें, है ना, बहुत डिटेलिंग में। तो पैटर्न क्या चल रहा है, अब देखिए। पहले यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे पहले 3 लाइन्स है फर्स्ट ट्रायंगल में, ओके। 3 लाइन्स है, तो फिर यहाँ पे कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर यहाँ पे 12 लाइन्स है ना, वहाँ 3 थे, यहाँ 12 है। अब हमें ये देखना है कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, देखो। और यहाँ पे 48 है, मैंने गिन के देख लिया है, ठीक है। तो देखो, अब जैसे हम अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है ना। फिर हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 48 आता है ना। तो यानी कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है कि इसमें हमको ना सबको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 48 है, ये 40 यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये 48 है, तो 48 आएगा आंसर। फिर अगर हम 48 में अगर हम करेंगे क्या, इंटू 4, तो कितना, 192 आएगा। फिर 192 में इंटू 4 करेंगे, फिर उसमें 4 करेंगे, तो इसको हमें बहुत छोटा छोटा बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो वो हम नहीं कर सकते हैं, ओके। अगर हम कर सकते थे तो हम ज़रूर करते। तो ये देखिए हमारा फिर फिगर इट आउट में हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न नीचे ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। तो हमने पैटर्न सब में पहचान लिया, ओके। हमने लास्ट वाले में पैटर्न क्या समझ लिया। और इस क्वेश्चन में तो अब क्या, देखो हम सब में पैटर्न जान पाए, हाँ। और क्यों, क्योंकि उसमें अब जैसे फर्स्ट का पैटर्न तो आप समझ गए ना, बस हमारे को लास्ट का पैटर्न क्या नहीं समझ पाए हम, ओके। इसी की वजह से हम लास्ट का नहीं कर पाए, मतलब हम लास्ट का पैटर्न समझे, लेकिन उसे हमको कैसे करना है आगे, कैसे हम बहुत डिटेलिंग में जानना पड़ेगा ना, तो वो हम नहीं कर पाए। तो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि अब देखिए वो कितना ज़्यादा उसमें डिटेलिंग में जा रहा था कि पहले बड़ा ट्रायंगल, फिर उससे छोटा ट्रायंगल, फिर और छोटा और छोटा और छोटा, मतलब बहुत छोटा बनता, कम से कम मतलब 780 तक में 192 इंटू 4 सा आएगा, है ना। तो फिर बहुत मतलब बनता हमारा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, चलिए 1.6 रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस, ठीक है, मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, वो मेरी मेरे को याद नहीं है, शायद से मेरी पार्ट 6 है, तो देखिएगा आप। और हाँ,
मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय माय फ्रेंड।